शायद ही देश में ऐसा कभी हुआ होगा। 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है नया सुतार को। 4 वर्ष के समय से श्रवण जी प्रजापति के द्वारा दिया जा रहा है। 92% प्राप्त किए सरकारी विद्यालय में पढ़कर बच्ची ने। सरपंच कांता देवी जी मौजूद है, थानाधिकारी गीता जी मौजूद है, खुद श्रवण जी प्रजापति मौजूद है। बहुत बड़ा पुरस्कार है ये। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको सुजानगढ़ से लगभग 12 किलोमीटर दूर बिदासर तहसील के चाड़वास गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज एक युवक के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है जो शायद देश में किसी ने नहीं किया। एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले श्रवण प्रजापति के द्वारा आज यहां पर 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय पर्व पर इस विद्यालय की, सरकारी विद्यालय की एक बालिका जिसने 92% प्राप्त की है, उसको 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जा रही है। 90% प्लस वाले बच्चों को 2121 रुपए दिए जा रहे हैं। ये चाड़वास भामाशाहों का शहर है, जहां पर वेद परिवार, बच्छावत परिवार, सुमाराम जी गोदारा जैसे भामाशाह है। उस छोटे से गांव में आज एक युवा ने ऐसा काम कर दिया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते हैं, और इस समारोह में आज उस बच्चे का सम्मान हो रहा है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। चाड़वास के सेठ जोहारमल सेठिया गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस गांव के एक युवा के द्वारा, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी कार्य किया जा रहा है। ग्राम की एक बच्ची नेहा सुथार ने 92% अंक इस सरकारी विद्यालय में पढ़ के प्राप्त किए। उसको आज 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार श्रवण प्रजापति के द्वारा दिया जा रहा है। ये देखिए वो युवा पहुंच रहा है जो एक ऐसा कार्य करे जो देश में किसी ने नहीं किया। श्रवण प्रजापति अपनी पूरी टीम के साथ स्कूल कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। श्रवण प्रजापति पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में। प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरा आप सबसे समारोह का दृश्य आप देख रहे हैं। अगर मेरी पंक्तियाँ आपको अच्छी लगे, आपके मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृति करे, सरपंच कांता देवी मौजूद है यहाँ पर। जी का स्वागत कर रहे हैं रामदेव जी। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन चलता हुआ। बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहे, हमारे देश का भविष्य।
सरपंच कांता देवी जी थानाधिकारी गीता जी का सम्मान कर रही है। छापर थानाधिकारी गीता रानी जी का सम्मान किया जा रहा है। कर रही है विकास के युवा समाज सेवी श्रवण जी प्रजापति के द्वारा गीता जी का सम्मान किया जा रहा है। आपको 1 लाख का पुलिसकर्मियों का सम्मान हो रहा है। 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा अभी नेहा जहांगीर को। श्रवण जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। नेहा प्रजापति अनेक बच्चों को आज पुरस्कार दिए जा रहे हैं श्रवण जी के द्वारा। इस बार 90 से ऊपर कितने बच्चे आए? ऊपर कितने आए? 5 मिलियन। नेहा सुतार को आप देख रहे हैं। 1 लाख रुपए का पुरस्कार युवा समाज सेवी श्रवण प्रजापति के द्वारा दिया जा रहा है। और शायद ही देश में ऐसा कभी हुआ होगा। 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है नेहा सुतार को। 4 वर्ष के युवा समय से श्रवण जी प्रजापति के द्वारा दिया जा रहा है। 92% अंक प्राप्त किए सरकारी विद्यालय में पढ़कर बच्ची ने। सरपंच कांता देवी जी मौजूद है, थानाधिकारी गीता जी मौजूद है, खुद श्रवण जी प्रजापति मौजूद है। बहुत बड़ा पुरस्कार है ये। सरपंच प्रतिनिधि रामदेव जी गोदारा मौजूद है खुद। यहाँ पर थानाधिकारी गीता जी हमारे साथ है, जिनका आज यहाँ पर सरपंच साहिबा के द्वारा सम्मान किया गया है। साथ में एक बेटी आप साथ में दे रहे गीता जी के पास में खड़ी है, तो उसको 1 लाख रुपए के नाम श्रवण प्रजापति जी के द्वारा दिया गया। मैडम क्या कहना चाहेंगे जिसका पुरस्कार एक युवा के द्वारा इस बेटी को दिया गया? ये बहुत अच्छी पहल है। इससे बच्चियों को आगे बढ़ने में और पढ़ने में बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके और सफल होंगी। क्या कहेंगे बढ़िया, जिस तरह का बड़ा पुरस्कार आपको 1 लाख नगद पुरस्कार आप ही गांव के श्रवण जी ने दिया है? मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ और साथ ही में इसे विद्या से बेटी बोल नहीं पा रही है, लेकिन निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और मैं निश्चित रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा श्रवण जी को, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। बड़े बड़े भामाशा जो नहीं कर पाते वो एक युवा के द्वारा किया गया है कि बहुत ही खुश है, परिजन भी बहुत खुश है। देखिए निश्चित रूप से श्रवण जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। परिजन और ग्रामवासी कितने खुश हैं। प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। देख रहे हैं सभी बच्चों को 2100 रुपए के पुरस्कार और दिए जा रहे हैं। सबके पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़े, इस प्रोत्साहन के लिए श्रवण जी ने यह कार्य किए हैं, क्योंकि आज के माता पिता प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन श्रवण जी ने अच्छी पहल की है। 80% से ज़्यादा है, उनको 500 रुपये दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन ये कार्य कर रहे हैं श्रवण प्रजापति जी। 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले सभी बच्चों का नगद पुरस्कार और पुष्प देकर सम्मान किया जा रहा है। खासतौर से बेटियों का खूब सम्मान किया है श्रवण जी ने। 95% प्राप्त किए हैं, उसको 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। कितने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में 95% अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी 2100 रुपये दिए गए हैं श्रवण जी के द्वारा। सरकारी विद्यालय में 92% प्राप्त करने वाली नेहा को 1 लाख रुपये दिए गए। सीधे उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है श्रवण जी के द्वारा। पेरेंट्स बहुत ही प्रसन्न हैं अपने बच्चों का सम्मान देखकर। पूजा के लिए 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी 2100 रुपये दिए जा रहे हैं, जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। नेहा सुतार को सम्मानित किया जा रहा है। इसी बच्चे चरण का सम्मान किया जा रहा है सरपंच साहिबा के द्वारा। दिल्ली परेड में भाग लिया था और बहुत अच्छा एथलीट भी है राष्ट्रीय स्तर का। बच्चों को लड्डू वितरित किए जाएंगे। देखिए बच्चे कितने खुश होकर अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस का ये कार्यक्रम हमने आपको छोटे से गाँव चाड़वा से दिखाया है। ये स्थान जहाँ पर कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी बन रही है, निःशुल्क श्रवण जी के द्वारा बनाई जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने ये कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी श्रवण प्रजापति के द्वारा बनाई जा रही है। निःशुल्क
कंप्यूटर शिक्षा और निःशुल्क लाइब्रेरी उपलब्ध रहेगी। आज चाड़वास के राजकीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस कार्यक्रम में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम देखने को मिला और एसएन की टीम केवल इसीलिए यहाँ पर आई है क्योंकि हर राष्ट्रीय पर्व पर हम कवरेज करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि आज चाड़वास में एक साधारण व्यक्ति जो मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करता है, श्रवण प्रजापत, उन्होंने घोषणा की थी कि सरकारी विद्यालय की अगर कोई बेटी या कोई भी युवा 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करता है और जो सबसे टॉपर रहेगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये जो करिश्मा है वो नेहा ने किया, जिसको आज के इस समारोह में सरपंच कांता देवी की मौजूदगी में, थानाधिकारी गीता देवी जी की मौजूदगी में श्रवण जी के द्वारा 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। तो ये बेटी भी हमारे साथ नेहा यहाँ पास में है और श्रवण जी भी मौजूद है। सबसे पहले तो बताइए कितना गर्व हो रहा है आपकी अपनी सफलता पर, क्योंकि बहुत बड़ी राशि हमने देखा नहीं है कि किसी भी विद्यालय में किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा 1 लाख का इनाम दिया गया हो। खुशी तो चेहरे से ही बता रही है, बोल नहीं रही है आप। ये बताइए कि ये सफलता, ये इनाम आपको कितना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा? आगे फ्यूचर में ये बहुत बहुत मैं बोला नहीं जाता। क्या बनना चाहती है आप, ये बताइए। आगे आगे सपना मैं क्या आपका? सिविल सेवा में जाना चाहती हूँ, चाहे आईपीएस हो या टीचिंग वगैरह, इसमें जाना चाहती हूँ। इस 1 लाख रुपए की राशि का उपयोग क्या करेंगी? ये आगे स्टडी में अब आगे बीएड वगैरह कुछ। चलिए, बिल्कुल स्टडी में यानी पढ़ाई में उपयोग करेंगी। अब हम उस व्यक्ति से बातचीत करेंगे जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। मैंने नहीं देखा कि किसी साधारण व्यक्ति ने इतने बड़े इनाम की घोषणा की है। सर जी, ये जानना चाहूंगा कि सरकारी विद्यालय के लिए इतने बड़ी इनाम की राशि की घोषणा क्यों की थी आपने? देखो, मैं अगर आपको बिजनेस पॉलिसी बताऊं तो बिजनेस पॉलिसी ये कहती है कि छोटे छोटे प्रयासों से कुछ नहीं हो, एक ही अच्छा प्रयास करो जिससे लोगों के अंदर एक वो लगन आ जाए। 1 लाख का इनाम इसीलिए दिया कि बच्चों में उत्साह आ जाना चाहिए कि हमें उसको प्राप्त करना है, और लक्ष्य भी काफी बड़ा है भाई। अगर मैं इनको बोलता 1000 रुपए के लिए आपको 90% लेके आए तो 80 वाला 90 तो नहीं लेके आता, लेकिन जब उसको लगता है 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख के लालच के अंदर बोल दो या कुछ भी बोल दो, उसमें सभी बच्चों ने 3 से 8% तक का उछाल है, एक्स्ट्रा एफर्ट किया। बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमें इसको सक्सेस बनाना है तो राशि भी बड़ी रखनी पड़ेगी, और बड़ी राशि के माध्यम से ये आज चमत्कार हुआ है। अगर ये बच्ची को हम कोई नॉर्मल बोलते शायद इतना प्रयास भी नहीं करती। तो जब लक्ष्य बड़ा होता है तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी होती है। तो मुझे इनसे मेहनत बड़ी करवानी है, इसीलिए इनको प्राइज मनी भी बढ़ा दिया था। उस प्राइज मनी को देखते हुए सभी बच्चों ने अपना बेहतरीन रिजल्ट दिया है। तो उसी का रिजल्ट है कि आज इस बच्ची को वो प्राइज मिला है, और इसकी भावना देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये उस पैसे को स्टडी में लगाएगी, और जिस दिन ये कामयाब हो जाएगी उस दिन मुझे लगेगा कि मेरा पैसा है वो मैंने सही जगह दी है। आज कार्यक्रम में मैंने देखा कि जब आपने घोषणा की, इनाम दिया, तो राजनीतिक हलवे में थोड़ी खलबली नजर आ रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी राजनीति में आना चाहते हैं? क्योंकि चर्चाएं लोग आजकल यही करते हैं कि यह व्यक्ति इतना इनाम क्यों दे रहा है, यह व्यक्ति ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं कि राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी चुनाव होने वाले हैं, न मैं पंच का चुनाव लड़ रहा हूं, न मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूं, न मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं। जिनको लड़ना है वो लड़ाई करे, जिनको काम करना है वो हम लोग काम करेंगे। आपके सामने पूरी टीम दिख रही है। हमारा लक्ष्य है कि हम किस प्रकार से गांव के लिए कुछ कर सके। गांव में इस धरती पे जन्मे हैं तो हमें उसका कर्ज किस प्रकार से उतार सकते हैं। तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है मेरा। लोग समझ रहे हैं और यहाँ स्टेज पे राजनीति हो चुकी है। अब मैं, आपने पूछ लिया है, बाकी तो देखो मैंने नया वहां उनसे ये बोला कि आप हमें मंच दो, बिल्कुल नहीं कहा। हम तो नीचे बैठे थे, हम तो देखो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जिसको करना है वो करेगा। और न हमें वहां पे मंच दिया गया, न मुझे बोलने के लिए अनुमति दी गई। और इसीलिए जिन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी उन तक मेरा मैसेज है कि ये देखो 10 तारीख को मैंने घोषणा बना रखी थी कि मैं क्या क्या घोषणाएं करने वाला हूं। आपके सामने एक प्राइवेट वाले सर ने कहा कि आप केवल गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो। अब की बार क्या घोषणा थी, गवर्नमेंट स्कूल में 90% से ऊपर जितने भी स्टूडेंट ले, लास्ट साल तो था एक, अब की बार था 90% से जितने भी लेके उनको 1.5 लाख रुपए राशि भी मैंने बढ़ा दी थी। और हर साल 30,000 रुपये उनको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा 10वीं में मेहनत करता, बाद में मेहनत नहीं करता। हर साल उसका रिव्यू होना था, और उसके बाद में उसको 5 साल तक, यानी जब तक वो अपना ग्रेजुएशन करता है, उसको 30,000 रुपये मिलते। मेहनत करो, पैसा लो, घर वालों से कुछ लेने की जरूरत नहीं थी। ये था 80 से 90 वालों को सिल्वर मेडल था, और गार्गी पुरुष वालों को भी सिल्वर मेडल था। ये मैंने था गवर्नमेंट के लिए।
अब आपके सामने ये लाइन मैंने मार दी है, ठीक है। अब इसका भी रीजन बताऊंगा। प्राइवेट वालों के लिए था सेंटर टॉप, अगर कोई भी बच्चा करता है उनको 90% पे नहीं था, सेंटर टॉप करेगा उसको 1.5 लाख रुपए, सिस्टम वही था, 30-30 हजार रुपये पर ईयर उनको मिलने वाले थे। और एक मैंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, हमारी गवर्नमेंट स्कूल, ये प्राइवेट वाले बोलते हैं ना हम अच्छा पढ़ाते हैं, बोलते हैं हमारे पास भेजो, हम तो गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा था आपको 13 नंबर लेके आने और 5 लाख दूंगा। अब वो कैसे 13 नंबर, कौन से 13 नंबर 5 लाख के, वो ये था कि इनका जो मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट था वो 97 पॉइंट समथिंग था, उनको 13 नंबर और लेके आना उस रिजल्ट से। जिस दिन वो 13 नंबर लेके आ जाएंगे तो मुझे तो फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे गांव का विद्यार्थी शायद राजस्थान टॉप कर लेता। ये मेरा प्रयास था 5 लाख का, ये मैं आपको नहीं बोल रहा। ये देखो उन्होंने जल्दबाजी में आज राजनीतिकरण किसने किया है, ये आपके सामने। और अब देखो आपके सामने, ये मैंने कोई अभी पर्चा नहीं बनाया, मैंने क्रॉस कर दिया है। ये 15 लाख रुपए की घोषणाएं थी, मंच मेरे को नहीं मिला, बोलने को मेरे को मौका नहीं मिला, इसलिए घोषणाएं नहीं हो पाई। और अब अगर आप उन्हीं के पास जाओ जिन्होंने मुझे मौका नहीं दिया कि भैया आपने उनको मौका नहीं दिया इसलिए हमें तो नुकसान हो गया, अब आप जाओ सरपंच साहब के पास, आप जाओ स्कूल विद्यालय के पास कि आपने मौका नहीं दिया। जब जब मैं स्टेज पे आया हूं मैंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। ये एक बार स्टेज पे आया, गांव के लिए कंप्यूटर एजुकेशन की घोषणा की, 3000 बच्चों के लिए यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन होगा। 3000 को आप 4000 से गुणा करते हो, 1,20,00,000 का मेरे पास जो फंड था जितने सालों से, वो सब कुछ मैंने इसमें लगा दिया केवल एक सपने को पूरा करने के लिए। और उसमें उनको राजनीति लगती है, तो भैया मेरा ये सपना है, ये तो पूरा होगा। ये लिस्ट मैंने आज के लिए बना रखी थी। आपसे निवेदन है, मंच जिन्होंने साझा किया था आप उनको बोलना कि आपने मौका नहीं दिया, इसलिए ये घोषणाएं अब आप आपकी जेब से करो। अगर मैं गलत हूं तो बताओ भाई, है मुझे मौका मिलता तो मैं बोलता सही है गलत है। अब ये नुकसान किसकी वजह से हुआ है वो आप लोगों को सोचना है। गांव ने नुकसान हुआ, गांव का बच्चों का नुकसान हुआ है। चलो इसीलिए देखो पीछे भी होता था, भामाशाहों का सम्मान नहीं होता था, तो अपमान तो मत करो। आपसे सम्मान नहीं होता है, अपमान मत करो। सबको बोलने का मौका मिला, मैं तैयार बैठा था, आपने सबने देखा है, बार बार मैंने कहा घोषणाएं करनी, मेरे को मौका ही नहीं मिला। पुरस्कार के लिए मैं नहीं बोला कि जिन्होंने घोषणा की उनका पुरस्कार तो करवाओ। हाँ वो भी आपने ही बोल दिया। बहुत ही गंदी राजनीति हुई है जिसका शिकार स्कूल प्रांगण भी आज हो चुका है और जिसकी वजह से ये घोषणाएं रुक गई। अब आप ये पर्ची लेके जाओ, फोटोकॉपी बोलो, और मैं तो बोलता हूँ जिन्होंने आज मुझे रोका है आप उनसे बोलो अब आप पूरी करो भाई, आपने उनको मौका नहीं दिया, आप कर दो, बात खत्म, मैं तो खुश हूँ। तो ये था। बाकी आपके सामने भवन बन रहा है, 7 मार्च से हमारे गांव का कोई भी बच्चा अगले 3 साल में ऐसा नहीं होगा जिसके पास कंप्यूटर एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। स्किल बाय पीएम कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमारा इंस्टीट्यूट भी है, इसी के नाम से इनको यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन दी जाएगी, किसी से 1 पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त एजुकेशन। पूरे गांव के लिए लाइब्रेरी बना रहे हैं बिल्कुल। इन बच्चों का, हाँ 1 मिनट, इनका 2 मांगे हैं बच्चों की, एक लाइब्रेरी की। तो मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर एक कमरे के अंदर इनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आप। चलिए, मैं देख रहा था इस कार्यक्रम में आप बार बार आ रहे थे, सरपंच साहब से कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे आप हमारे माध्यम से बताइए। सबसे पहले सभी को जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पे जैसे शरण भाई जी ने पहले बात रखी, यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अपने स्तर पर जितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करें। हम भी जितने भी हुआ है सभी तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी कोई राजनीतिक पॉइंट नहीं बोलने वाला है। हम अपनी मांग है जो हम तैयारी करते हैं उसकी मांग रख रहे हैं। लाइब्रेरी का बोला तो शरण भाई जी ने बोला कि वो शुरू हो जाएगी, ये हमारे लिए सभी के लिए, ये इतने दो युवा है तैयारी करने वाले, इन सभी के बेनिफिट होने वाला है। मेरी अपनी कोई मांग नहीं है। हम आर्मी की तैयारी करें, हमें 5 साल हो गए हैं। पिछली बार मैंने मंच पे वहाँ पे आर्मी ग्राउंड और लाइब्रेरी की बात रखी थी, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे भैया ने कहा कि वहाँ पे पहले हमारा काम होता है, सरकारी कार्यालय में हम अर्जी लगा सकते हैं, ये हमारा काम है, ये होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो कोई अपने स्तर पर कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारा एक तो आर्मी ग्राउंड तैयार होना चाहिए। हमने यहाँ पे देख लिया, एक बार वहाँ पे विधायक जी है अभिनय जी महर्षि, उनको भी भेज देंगे, और खेल मंत्रालय का अध्यक्ष है जो अभी नए बने हैं उनको भी भेज देंगे। अगर हमारा काम नहीं होगा तो जैसे समाज सेवा है जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं वो मिलकर करते हैं, हमारे कोई इश्यू नहीं है इसमें।
और हम ये नहीं बोले हैं कि हमने उसका विरोध किया, ये किया, वो कुछ नहीं है। हम जितने भी तैयारी करने वाले हैं तो उन सभी के लिए आर्मी ग्राउंड होना चाहिए, ताकि हमें दूसरे गाँव में जाकर तैयारी ना करना चलिए, पड़े। बोले, और हमारे लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए। और हमारे गाँव के लाइब्रेरी की अंदर लाइब्रेरी पहले की आपकी मांग पूरी हो चुकी है? वहाँ पे अभी इंदिरा रसोई की स्वीकृति मिल गई है। वो पहले है ना, जहाँ पे लाइब्रेरी खोली हुई थी वहाँ पे अभी इंदिरा रसोई है। तो एजुकेशन, चलो, तो ये कर रहे हैं, हम तो बोल रहे कंप्यूटर हैं। एजुकेशन हमारे गाँव के लिए बस बहुत छोटा कीजिए अनिवार्य है। comment। कोई नहीं, इनके लाइब्रेरी का काम हो गया है। बाकी रही बात ग्राउंड की, पहले मैं इनसे डिस्कस करूंगा कि क्या किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सके, क्योंकि जो राजनीति हो रही है अगर उसमें ग्राम पंचायत का कोई रोल रहता है तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा। वो सारी चीजें देख के हम कर लेंगे, आप निश्चिंत रहो, आपको हम आश्वासन देते हैं, ग्राउंड बन जाएगा। ठीक है ना? लंबा नहीं करेंगे कार्यक्रम। ये था 4 वर्ष से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज एक इतिहास बना देश में। एक युवा व्यक्ति, एक लड़का जो मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य सुजानगढ़ में करता है, 4 वर्ष से जाकर उसने अपनी गाड़ी कमाई की जो राशि है 1 लाख रुपए की एक बेटी को दी, जिसने सरकारी विद्यालय में 92% प्राप्त किए थे। निश्चित रूप से ये सरकारी विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास एक युवा के द्वारा है, और अन्य जो मांगी युवा के द्वारा की गई है, ये करें हम अपने प्रयासों से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। देखिए, गांव की युवाओं की एक फौज है जो श्रवण जी के इस कार्य की सराहना कर रही है, उनका अभिनंदन कर रही है। ये देखिए, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए सभी अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।